नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर को परेशान करके रखा हुआ है। जी हाँ, वो मुद्दा है कोरोना। अब तक यदि हम बात करें तो दुनिया में 55,22,000 से ज्यादा केसेस इस कोरोना के हो चुके हैं और यदि मौतों की हम बात करें तो 3,47,000 से ज्यादा लोग आज तक कोरोना से मर चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हुए यदि हम भारत की बात करें तो 1,40,000 लोगों तक यहाँ कोरोना फैल चुका है और 1,40,000 लोगों में से यदि हम डेथ की बात करें तो 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत आज 25 मई तक कोरोना से हो चुकी है। तो कोरोना के विषय में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी फैली हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं कोरोना के विषय में, कोरोना के क्या सिम्टम है, यह सब तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि दुनिया भर में यह चीजें फैली हुई हैं। पर आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो चीजें इन चीजों से कुछ हटकर है। आज बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कोरोना के बारे में फैली हुई है। इसमें कितना सच है कितना झूठ है यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कोरोना के बारे में कई बार हम लोग सुनते हैं कि यह एक बायो वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है जिसको चाइना ने बनाया, कोई बोलता है अमेरिका ने बनाया, कुछ लोग बोलते हैं इसको फार्मा कंपनियों ने बनाया है मास वैक्सीनेशन के लिए, कुछ लोग बोलते हैं इसको बिल गेट्स ने बनाया है क्योंकि उसको अपनी दवाइयां बेचनी है, सामान बेचना है इत्यादि। तो यह सारी की सारी थ्योरियां दुनिया में इस समय फैली हुई है। आइए हम वन बाय वन एक एक थ्योरी की जांच करते हैं। सबसे पहले तो थ्योरीज पर बात करने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि कोरोना है क्या। तो कोरोना के बारे में यदि मैं बात करूं तो कोरोना एक आरएनए वायरस है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 8,000 बीसी, जी हाँ, बिफोर क्राइस्ट 8,000 दुनिया में तब से यह मौजूद है। तो तब से कोरोना वायरस 8,000 इतने साल पुराना है। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं कि अभी कब फैलना शुरू हुआ तो 1930 के अंदर साइंटिस्टों ने इसे डिस्कवर किया कि यह जानवरों में पाया जाता है। तो सबसे पहले चिकन वगैरह में, चिक्स में और काफी सारे हैंस, इन सब में यह पाया गया और कुछ जानवरों में। उसके बाद 1960 के दशक में आते आते ह्यूमन बींग्स के अंदर कोल्ड के फॉर्म में एक बच्चे में यह मिला। तो 1960 में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो ह्यूमन के अंदर यदि हम बात करें तो दो तरह से यह पाया जाता है। एक माइल्ड फॉर्म में जब यह होता है तो कोल्ड या सर्दी, खांसी, बुखार के फॉर्म में होता है, और एक और होता है लीथल, जो खतरनाक या घातक होता है। तो लीथल वाले को हम बोलते हैं सार्स, जैसे कि फैला 2003 में, MERS मर्स जैसे कि फैला 2012 में, और कोविड-19 जो दिसंबर 2019 के बाद से दुनिया में फैला हुआ है। तो यह सभी कोरोना वायरस के टाइप्स हैं। तो यह था कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बात यह कंफर्म है कि कोरोना वायरस की अब तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। लोग ट्राई कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन अब तक ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्ट यही वैक्सीन है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि कोविड-19 जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो सभी लोग जानते हैं कोविड-19 की शुरुआत वुहान के अंदर चाइना में दिसंबर में, 1 दिसंबर 2019 को चाइना ऐसा बोलता है कि पेशेंट जीरो, जी हाँ, पेशेंट जीरो का मतलब सबसे पहला व्यक्ति मिला। उसके बाद चाइना से जब और बातें पता की गई कि कहां से शुरू हुआ तो चाइना का एक ऑफिशियल वर्जन था जो कहता है कि ह्यूनान के सी फूड होलसेल मार्केट, या ह्यूनान के सी फूड होलसेल मार्केट के अंदर से यह फैला, ऐसा चाइना ने बोला, क्योंकि वहां पर काफी सारे जानवरों का बेचा जाता है, काटा जाता है, और किसी जानवर से उन्होंने कहा चमगादड़ से आया, फिर मैमल में आया, फिर लोगों में आया, इस तरह की थ्योरी चाइना ने बोली। उसके बाद धीरे धीरे चाइना पलटता चला गया अपनी थ्योरी से, और चाइना ने कहा, पहले बोला कि यह ह्यूमन में नहीं फैलेगा, फिर उसने बोला कि यह ह्यूमन से फैल सकता है। कई सारे लोगों को उसने प्लेन से भी जाने दिया शुरू में दुनिया भर में, और दुनिया में यह वायरस फैला। तो उनके ही एक डॉक्टर जो है ली वैन लियांग, इन्होंने शुरू में इस वायरस के बारे में लोगों को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन जब सचेत करने की कोशिश की उस समय चाइना की पुलिस से इनको वार्निंग मिल गई कि आप अफवाहें ना फैलाएं, र्यूमर्स ना फैलाएं। तो उन्होंने इस काम को रोक दिया, और रोकने के बाद में पता चला कि वो बात सच निकली। उसके बाद उस डॉक्टर की भी मौत हो गई। तो यह सारी की सारी जो चीजें थी, यह सारा का सारा ब्लेम जो था, दुनिया भर ने जब देखा, और WHO में भी चाइना ने इसके ऊपर चर्चा करने से मना कर दिया, और WHO में उस समय चाइना के कुछ लोग बैठे थे जो उनका सपोर्ट करते थे। तो इन सभी चीजों को लेकर चाइना के ऊपर सबसे बड़ा ब्लेम आया। तो दुनिया ने चाइना पर ब्लेम करा, अमेरिका ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, इटली ने, यूरोप ने,
और उन सभी ने, क्योंकि स्वाभाविक है उसी पर ब्लेम आएगा, सबने ये कहा कि चाइना ने वुहान के अंदर एक मेडिकल डिपार्टमेंट में या लैब के अंदर रिसर्च कर या बायोलॉजिकल वेपन बनाया और यह दुनिया भर में फैलाया। चाइना के ऊपर ब्लेम आने के और भी कारण थे। कारण ये थे कि चाइना के अंदर शुरू में मरीज बहुत तेजी से बढ़े, बट बाद में जब हम देखते हैं तो अचानक से सारे के सारे मरीज ठीक होने लगे और फिर 0 केसेस हो गए, केसेस बढ़ना ही बंद हो गए। तो यह कई लोग कहते हैं चाइना झूठ बोल रहा था, कई लोग बोलते हैं सच कह रहा था। झूठ बोल रहा था तो एक अलग बात है, बट सच बोल रहा है तो अगेन उसके ऊपर शक जाता था कि आपके मरीज ठीक कैसे हुए जबकि दुनिया भर में यह ठीक नहीं हो रहे बिना वैक्सीन के। तो यह सारी की सारी चीजें चल रही थी, चाइना पर ब्लेम आ रहा था। दूसरा एक ब्लेम यह आ रहा था कि आप बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे और उस बायोलॉजिकल वेपन को बनाते बनाते वो लीक हो गया, आप पर ही फैल गया। तीसरा एक ब्लेम आ रहा था कि चाइना ने इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, अपनी दुनिया में जीडीपी बढ़ाने, अपना बिजनेस बढ़ाने, दूसरी इकोनॉमीज को ठप करने के लिए किया ताकि दूसरी सारी की सारी इकोनॉमीज गिर जाएं और चाइना की इकोनॉमी अप हो जाए। या देखा भी गया कि दुनिया में सारी इकोनॉमीज जब लॉकडाउन में थी, चाइना ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो यह सारे के सारे ब्लेम के कारण चाइना पर सबसे पहला शक गया कि चाइना ने कुछ ऐसा बनाया है, मगर चाइना इसको नकारता रहा। WHO भी बोलता रहा कि किसी देश पर ब्लेम मत करो और इस तरह से आप रेसिज्म नहीं फैला सकते। यह सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से इंटरनेट पर कुछ और थ्योरीज फ्लोट होने लगी। जी हाँ, वो थ्योरीज आपने भी देखी होंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखे होंगे, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि बिल गेट्स ने यह फैलाया है। अब हम देखते हैं बिल गेट्स ने यह फैलाया है, इस थ्योरी के पीछे का सच क्या था। बिल गेट्स ने यह फैलाया है, इस बात को करने के लिए कई सारे लोगों ने कुछ वीडियो डाले, जो 2015 का एक उनका वीडियो है जिसके बारे में मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। तो उस वीडियो के अंदर टेड टॉक है उनकी 2015 की, जिसमें उन्होंने पैंडेमिक के बारे में बताया है कि पैंडेमिक दुनिया के लिए, आगे आने वाली दुनिया के लिए खतरा है और आगे बढ़ सकते हैं, तो पैंडेमिक्स को कैसे रोका जाए या उसके लिए काम करना चाहिए। तो इसको लेकर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो 2015 की टॉक में ही कोरोना के बारे में उन्होंने बोला था और यही एक थ्योरी है, या इसी तरह से पैंडेमिक के बारे में बात कर रहे थे और इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि 2015 में एक बिजनेस इनसाइडर की ही खबर है जिसमें उन्होंने इसकी जांच की, फैक्ट चेक किया, तो पता चला कि 2015 में वो जो टेड टॉक था वो इबोला के ऊपर था और इबोला चूंकि अपने आप में वैसी ही बीमारी थी तो उसी के बारे में बात चल रही थी, तो उन्होंने कुछ कहा था। इसके बाद और यह थ्योरी कैसे बढ़ती है, तो factcheck.org जो एक वेबसाइट है उसके ऊपर जब मैं गया, चेक किया, तो वहां से पता चला कि लोग एक और बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक वेबसाइट है इन्फोवॉर्स करके, अमेरिका के अंदर इन्फोवॉर्स करके जो वेबसाइट है उसको चलाते हैं एलेक्स जोन्स नाम के व्यक्ति इन्फोवॉर्स करके एक वेबसाइट चलाते हैं। उनने एक बात डाली वहां पर, ये टेड टॉक वाला वीडियो तो डाला ही था, इसके साथ एक चीज और डाली, उसमें ये लिखा था कि बिल गेट्स ने को होस्ट की है पैंडेमिक एक्सरसाइज 2019 के बिल्कुल अंत में, जब कोरोना फैला उसके जस्ट पहले पैंडेमिक के बारे में एक एक्सरसाइज उन्होंने को होस्ट की है। तो इस बात से सनसनी फैल गई, दुनिया भर में ये बात फैलाई जाने लगी। और जब factcheck.org ने इसको चेक किया तो पता चला कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने वो को होस्ट नहीं की थी, बिल गेट्स फाउंडेशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन पार्टिसिपेट किया था तो ये एक्सरसाइज क्या थी, जब मैंने इसका नाम ढूंढा तो इस एक्सरसाइज का नाम यदि आप देखेंगे तो वो था इवेंट ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ऑन सीवियर पैंडेमिक, इवेंट ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ऑन सीवियर पैंडेमिक। ये हुआ था सितंबर 2019 में जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी में, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी में सितंबर 2019 के अंदर ये इवेंट हुआ जिसका नाम था इवेंट इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ऑन सीवियर पैंडेमिक। तो इसके ऊपर, सीवियर पैंडेमिक के ऊपर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करनी है आपको। कोरोना फैलने के 2 महीने पहले यह इवेंट हो रहा है और इसमें बहुत सारे उद्योगपति, लोगों का ऐसा मानना है कि इसके अंदर रॉकफेलर भी थे, कई लोग थ्योरी फैलाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे और अमीर लोग भी थे, वॉरेन बफेट का भी कुछ लोग हाथ बताते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ने मिलकर एक संस्था बनाई है जो बीमारियों से लड़ती है। तो कई लोगों का यह मानना है कि ये लोग बीमारी फैलाते हैं फिर वैक्सीन बनाते हैं। तो यह सारी थ्योरीज आज चल रही है और थ्योरीज में सबसे बड़ा एक जो उठाया जा रहा है, कई लोगों का यह मानना था कि 5G टावर्स भी इसके लिए वो हैं, लेकिन वो एक छोटी चीज है जिसके बारे में ज्यादा सबूत नहीं है। दूसरा एक सबूत जिसके बारे में लोग बात करते थे वो 2015 का वीडियो था जिसको इबोला के ऊपर था, तो वो भी एक बहुत बड़ा सबूत नहीं है। लेकिन ये मीटिंग जो है इसके ऊपर कई लोग बोल रहे हैं कि ये मीटिंग एकदम से इनको कैसे पता चला कि ये होने वाला है।
तो इसके ऊपर भी दो थ्योरीज आती हैं। पहला ये कि हो सकता है उन लोगों ने ऐसा ही किया हो और उसके बाद फैल गया हो और इसके कारण इस पे ब्लेम लग गया हो, और ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने फैलाया हो, लेकिन इसके कोई भी सबूत आज तक किसी के पास नहीं है। लोग सिर्फ उन मीटिंग्स और उन इंटरव्यूज के आधार पर लिंक करके चीजों को बोल रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो सार्स फैली थी बीमारी, उसकी जो वैक्सीन निकली थी, फुल तो नहीं निकली थी अच्छी तरह से, लेकिन जो कुछ भी निकली थी वो बिल गेट्स फाउंडेशन के सपोर्ट से जो इंस्टीट्यूशंस थे उनने बनाई थी। तो ये लोग इस तरह से इससे पैसा कमा रहे हैं, ऐसा गेट्स फाउंडेशन के ऊपर लोग ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं वो आगे जाकर यह कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये सब हो रहा है। दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो कुछ अमीर लोगों को इसकी चिंता हुई और इल्यूमिनाती और ये सारी चीजों को वो जोड़ते हुए बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरे कई सारे लोग ये बोलते हैं कि वो डिजिटल आईडी लोगों के अंदर डाल देना चाहते हैं, जिससे कि लोग जहां भी जाएं उनको ट्रैक किया जाए और लोगों की सारी पर्सनल फ्रीडम छीन लिए जाए। कई लोग कहते हैं कि मास वैक्सीनेशन के लिए यह हो रहा है, क्योंकि इसको बनाने के बाद, बीमारी को फैलाने के बाद दुनिया में हर एक आदमी, जब 600 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी तो उससे जितना पैसा कमाया जाएगा उससे सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे। तो फार्मा इंडस्ट्री, उसमें गेट्स भी हो सकता है, रॉकफेलर, ये सब मिलकर और कुछ कर रहे हैं। लेकिन यह सारी की सारी अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेवल पर है। लोग कुछ कड़ियों को जोड़कर अपनी एक थ्योरी को पेश कर रहे हैं। अब तक पक्के सबूत किसी भी चीज के नहीं मिले हैं, ना चाइना के इन्वॉल्व होने के, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहला ब्लेम चाइना पर लगा है। उसमें यह मिल रहा है कि वुहान के अंदर से या वहां से फैला है, लेकिन चाइना ने बायो वेपन बनाया, इसका सबूत नहीं है। ऐसे ही बिल गेट्स वगैरह के बारे में वो मीटिंग मिल रही है जो उन्होंने जॉन हॉपकिंस सेंटर के अंदर की है, लेकिन वो मीटिंग ही इसका कारण है, इसके भी पक्के सबूत नहीं है। तो अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में फेमस लोग इसके बारे में लिखने लगे हैं कि कोरोना वायरस एक भ्रम है। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं वंदना शिवा, वो भी यह कह रही हैं कि इसके बारे में कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी जरूर है। इसके अलावा अमेरिका में एक शिवा करके हैं, शिवा जो है, उन्हीं ने ईमेल का आविष्कार किया था। आप यदि उनके ट्विटर और उनके यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे तो वो भी इस तरह के कुछ बयान दे रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे फेमस व्यक्ति जो है एलन मस्क के यदि आप कुछ हफ्तों पहले से ट्वीट देखना शुरू करेंगे तो वो कभी मैट्रिक्स फिल्म के कुछ डायलॉग्स डाल रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं बाहर निकलो, सूरज कितना अच्छा निकला हुआ है। इस तरह के कुछ वो ट्वीट करते जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, यह फैलाया गया हुआ है जिससे दुनिया को डराया जा रहा है। अब क्यों, ये वो भी नहीं बताते। तो कई सारी फेमस पर्सनालिटीज इसमें बटी हुई है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो सीधे सीधे चाइना पर ब्लेम लगा रहे हैं। वो चाइनीज वायरस बोलकर इसको बार बार मीडिया में प्रदर्शित कर चुके हैं। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो 2-3 तरह की थ्योरीज कोरोना वायरस के बारे में फैली हुई है, लेकिन अब तक किसी के कुछ सबूत नहीं है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि ये चीज बहुत तेजी से फैली है, तेजी से लोगों की मौतें हो रही हैं और बहुत सारे लोग अब तक इसमें मर गए हैं। तो आप लोगों को सबको अपना पहली चीज तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, यदि कोई कंपनी है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी ही पहले वायरस बनाती है और वायरस फैला देती है और फिर एंटीवायरस लॉन्च करती है या अपडेट लॉन्च करती है ताकि उसका एंटीवायरस बिके। तो यदि फार्मा कंपनियां कैपिटलिज्म के कारण या क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण ऐसा कर रही हैं तो यह बहुत ही गलत है। पैसे कमाने के लिए यदि कोई अमीर लोग या कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसा कर रहे हैं तो इस पर तुरंत के तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो शायद कम फैला है, आगे आने वाले समय में हो सकता है यदि इन लोगों ने ऐसा किया है तो ये लोग इससे भी बड़ी कोई बीमारी बना दें और उससे आधी दुनिया समाप्त हो जाए। तो यदि कोई इस तरह के लालची लोग दुनिया में हैं तो सभी राष्ट्रपतियों को, राष्ट्राध्यक्षों को इससे बचना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ये भी नहीं कह रहे कि वो सच है और यह भी नहीं कह रहे कि वो झूठ है। हमने जो था जैसा था आपको बता दिया। अब इसके बाद फैसला आपको लेना है कि आपको घर से बाहर निकलना है या अंदर रहना है, क्योंकि यदि ये बीमारी बाहर है तो यदि आपको होती है तो आपके थ्रू कैरियर से होते हुए, क्योंकि आप कैरियर बन जाओगे तो आप घर वालों तक पहुंचा सकते हो। तो इससे आप सभी लोगों को सावधान तो जरूर रहना है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छी खबर भी है कि भारत के अंदर आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद से बहुत सारे पेशेंट्स को भर्ती करके कोविड का इलाज शुरू किया था। उसमें 70-80%, 90% मरीज जो थे वो उन्होंने आयुर्वेद से ठीक कर दिए हैं। तो आप लोग जो भारत में रहने वाले हैं वो आयुर्वेद, काढ़ा इत्यादि, हल्दी, तुलसी, नीम, इनके भी प्रयोग कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।